वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। हाल ही में घटित होने वाली इम्पोर्टेंट समसामयिकी घटनाओं से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। 5 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे ने मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषणा की। घोषित नई मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिग। जिम्बाब्वे ने मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषणा की है और घोषित नई मुद्रा का नाम है जिग। जिम्बाब्वे द्वारा नई मुद्रा अपनाने की घोषणा 5 अप्रैल 2024 को की गई। इसलिए हाल ही के महीनों में मूल्यह्रास और बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने हेतु नई मुद्रा का नाम है जिग। यह मुद्रा प्रभावी होगी 8 अप्रैल 2024 से। यह मुद्रा आधारित होगी सोने के भंडार और प्रमुख विदेशी मुद्राओं पर। विशेष तथ्य हैं, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अफ्रीकी देश में मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 से 26.5% से बढ़कर जनवरी 2024 में 34.8% हो गई थी। यह मार्च में बढ़कर 55.3% हो गई है। जिम्बाब्वे के बारे में आधिकारिक तौर पर इसे जिम्बाब्वे गणराज्य के नाम से जाना जाता है और पहले इसे रोडेशियाई गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित यह एक स्थलउद्र देश है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, नेपाल। नेपाल देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदाता 7वां देश नेपाल बना है 3 अप्रैल 2024 को। स्वीकृति प्रदत्त की है नेपाल के संघीय संसद के निचले सदन द्वारा। पूर्व में स्वीकृति प्रदान करने वाले 6 देश हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान। बिम्स्टेक चार्टर अपनाया गया था 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान। और बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। यह संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि और शांति पर केंद्रित है। प्रारंभ में इसे BIST-EC यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इस संगठन के 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप है बॉय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमी कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के बंगाल की खाड़ी पहल। वर्तमान में इस संगठन के महासचिव भारतीय राजकीय इंद्रमणि पांडे हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किसे वर्ल्ड 100 के बेंगलुरु 2024 का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, डेम वैली एडम्स को। डेम वैली एडम्स को 100 के बेंगलुरु 2024 का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्ल्ड 100 के बेंगलुरु 2024 की अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित हुई हैं डेम वैलेरी एडम्स। कब? अप्रैल 2024 में। संबंधित देश है न्यूजीलैंड। वर्ल्ड 100 के बेंगलुरु आयोजित होगा 28 अप्रैल 2024 को। यह इसका 16वां संस्करण होगा। डैम वैलेरी एडम्स से संबंधित तथ्य हैं, प्रतिष्ठित महिला शॉटपुट खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक वर्ष 2008 और 2012 में 1 रजत पदक, 2016 और 1 कांस्य पदक 2020 में इन्होंने जीता था। उनके नाम विश्व चैंपियनशिप में लगातार 4 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 4 बार विश्व इंडोर चैंपियंस और 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। वह युवा, जूनियर और सीनियर स्तर पर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली तीसरी महिला हैं। साथ ही वह WA विश्व चैंपियन में लगातार 4 व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली महिला एथलीट भी हैं। वर्ष 2014 में उन्हें IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम पंचकुला में। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन ये ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम पंचकुला में आयोजित किया गया है।
संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कबड्डी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। कब? 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर। कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में स्थित ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में। रिकॉर्ड बनाया है 128 खिलाड़ियों के भागीदारी के साथ। गिनीज टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को, और बाद में राज्यपाल ने यह प्रमाण पत्र सौंपा है हेलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष कांथी डी सुरेश और विश्व कबड्डी के अध्यक्ष अशोक दास को। गिनीज ने रिकॉर्ड तोड़ने हेतु 84 खिलाड़ियों के लिए रिकॉर्ड बेंचमार्क निर्धारित किया था। आयोजकों ने 154 खिलाड़ियों के प्रयास के साथ रिकॉर्ड को चुनौती दी थी। अंततः यह रिकॉर्ड 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ टूट गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कठिया गेहूं। मार्च 2024 में बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कठिया गेहूं। कठिया गेहूं के बारे में, बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को जीआई टैग मिला है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदत्त 30 मार्च 2024 को। जीआई टैग प्रदान किया गया है प्रमाण पत्र संख्या 585 के तहत। बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी किस्म की गेहूं को जाना जाता है कठिया गेहूं के नाम से। अन्य तथ्य हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि उपज के लिए अपना पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की यह पहली कृषि उपज है। कठिया गेहूं के बारे में, कठिया गेहूं को ड्यूरम गेहूं भी कहा जाता है। पोषण से भरपूर होने के साथ ही यह ग्लूटेन मुक्त होता है। इसे पानी की न्यूनतम आवश्यकता के साथ कठोर जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। विशेष तथ्य हैं, अप्रैल 2024 में संभल के प्रमुख उत्पाद बोन क्रॉप को वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 70 जीआई टैग हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, नेपाल। बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदाता 7वां देश बन गया है नेपाल। और ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो चुका है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2024 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, मैक्स वर्स्टैपन ने। फार्मूला 1 कार रेस ज़ैपजीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ज़ैपजीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 क्या है? फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की कार रेस प्रतियोगिता है और ये आयोजित हुई है 5 से 7 अप्रैल 2024 के मध्य। आयोजन स्थल रहा है सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग सोर्स जापान और खिताब विजेता है मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड्स। टीम रेड बुल रेसिंग होंडा RBPT। दूसरा स्थान रहा है सर्जियो पेरेस का, जो कि मैक्सिको से संबंधित है। टीम रेड बुल रेसिंग होंडा RBPT। तीसरा स्थान है कार्लोस सैंस जूनियर, जो कि स्पेन से संबंधित है। टीम फेरारी। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2024 को संपन्न W50 काशिवा टूर्नामेंट 2024 में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपनी जोड़ीदार त्सो चियाई के साथ महिला युगल का खिताब जीता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंकिता रैना। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, W50 काशिया टेनिस टूर्नामेंट 2024 क्या है? ITF सत्र 2024 की टेनिस प्रतियोगिता है और जो आयोजित हुई है 1 से 7 अप्रैल 2024 के मध्य। आयोजन स्थल रहा है काशिवा जापान। महिला एकल विजेता रही हैं सिजिया वेई, जो कि चाइना से संबंधित हैं। उप विजेता रहे हैं ली या हुनसुआन, जो कि ताइवान से संबंधित हैं। महिला युगल विजेता हैं अंकिता रैना, जो कि एक भारतीय हैं, और त्सो चियाई ये एक ताइवान की महिला हैं। उप विजेता रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के मैडेलिन ब्रुक्स और हांगकांग की यूडिस चोंग। विशेष तथ्य है, यह अंकिता रैना द्वारा विजेता सत्र का दूसरा तथा करियर का 29वां युगल खिताब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।